महाकाल की नगरी उज्जैन में संपन्न हुआ ऑल इंडिया सैन जी महाराज महासंघ का चौथा राष्ट्रीय अधिवेशन। अधिवेशन में पहुंचे एमएलसी रामचंद्र प्रधान सहित कैबिनेट मंत्री नंदकिशोर वर्मा। उज्जैन, मध्य प्रदेश। 29 और 30 सितंबर को 2 दिन आयोजित होने वाले ऑल इंडिया सैन जी महाराज महासंघ के स्थापना दिवस पर राष्ट्रीय अधिवेशन का आयोजन मध्य प्रदेश के उज्जैन स्थित भारत माता मंदिर में आयोजित किया गया। यह अधिवेशन महासंघ का चौथा राष्ट्रीय अधिवेशन था। इससे पहले संगठन अपना पहला स्थापना दिवस एवं अधिवेशन देश की राजधानी दिल्ली में, दूसरा अधिवेशन तीर्थ नगरी के नाम से प्रसिद्ध उत्तराखंड के हरिद्वार में और तीसरा संतरों के लिए प्रसिद्ध महाराष्ट्र के नासिक में आयोजित करा चुका है। चौथे अधिवेशन के लिए महाकाल की नगरी उज्जैन को चुना गया था, जहां अंडमान निकोबार द्वीप समूह, तमिलनाडु, तेलंगाना, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड, बिहार, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, जम्मू कश्मीर, पश्चिम बंगाल सहित अनेकों राज्यों से प्रदेश अध्यक्ष, कार्यकारिणी सदस्य और राष्ट्रीय कार्यकारिणी पदाधिकारी पहुंचे थे। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में कैबिनेट मंत्री दर्जा प्राप्त नंदकिशोर वर्मा और विधान परिषद सदस्य रामचंद्र प्रधान को आमंत्रित किया गया था। विशिष्ट अतिथि के रूप में छत्तीसगढ़ सरकार में राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त नंद कुमार सैन, पूर्व आईएएस श्री प्रकाश जानगड़े, मुख्य संपादक विधान केसरी विनेश ठाकुर, प्रसिद्ध उद्योगपति ओम प्रकाश सैन एवं शेखर श्रीवास ने पहुंचकर कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। कार्यक्रम की अध्यक्षता महासंघ के संस्थापक सदस्य राजेंद्र कुमार सैन उर्फ रज्जू भैया द्वारा की गई थी। मंच का संचालन गिरधारी लाल सेन द्वारा किया गया, जो कि एक कठिन कार्य माना जाता है, क्योंकि मंच संचालक अगर किसी वक्ता को मंच पर बुलाने का मौका ना दे पाए तो वह उसके क्रोध का कारण बन जाता है। 29 सितंबर को हुई कोर कमेटी की बैठक में गिरधारी लाल सैन के नाम पर सर्वसम्मति से अगले 2 वर्षों के लिए बतौर राष्ट्रीय अध्यक्ष मोहर लगाई गई थी, जिसकी घोषणा एमएस ठाकुर द्वारा मंच से की गई और पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष रज्जू भैया द्वारा नए राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेदारी गिरधारी लाल सेन को सौंपी गई। आपको बता दें कि ऑल इंडिया सैन जी महाराज महासंघ में राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव प्रत्येक 2 वर्ष पर होता है, जो कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी द्वारा चुना जाता है। महासंघ का पहला राष्ट्रीय अध्यक्ष होने का गौरव चुन्नीलाल सेन को प्राप्त है। दूसरे राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर राजेंद्र कुमार सेन उर्फ रज्जू भैया और अब गिरधारी लाल सैन को महासंघ के तीसरे राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर जिम्मेदारी दी गई है और रज्जू भैया को महासंघ का राष्ट्रीय संरक्षक घोषित किया गया है। संगठन के पदाधिकारी ने औपचारिकताएं पूरी कर कार्यक्रम में पहुंचे लोगों अतिथियों से समाज को दिशा दिखाने और उनके भविष्य के लिए मार्गदर्शन करने के लिए मंच पर आमंत्रित कर अपने अपने विचारों को समाज से सामने रखने का निवेदन किया, जहां ऑल इंडिया सैन जी महाराज महासंघ के संस्थापक सदस्य एमएस ठाकुर ने कार्यक्रम में पहुंचे लोगों को अपने संगठन और उनके द्वारा किए जाने वाले समाज उत्थान के विषय में विस्तार से बतलाया। उन्होंने बताया कि हमारा संगठन एक झंडा, एक निशान और एक ही गुरु को लेकर आगे बढ़ रहा है। समाज के छोटे छोटे संगठनों को अपने महासंघ में सम्मानजनक स्थान देकर हम एक बड़ा और कारगर महासंगठन बनाने की ओर आगे बढ़ रहे हैं, जिससे हम समाज को उसका सम्मान और अधिकार दिला पाएंगे। उन्होंने आगे कहा कि इसलिए हमारे संगठन में एक राष्ट्रीय कार्यकारिणी गठित है, जो प्रत्येक 2 वर्ष में राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव कराती है और राष्ट्रीय कार्यकारिणी में प्रत्येक राज्यों से अनेकों संगठनों के लोगों को शामिल किया गया है। रामचंद्र प्रधान ने सुनने लायक भाषण दिया। उन्होंने कहा कि अनेकों कार्यक्रम में मंच संचालक पहले ही मना कर देते हैं कि ये राजनीतिक मंच नहीं है, मंच से कोई भी राजनीतिक बात ना की जाए। उन्होंने कहा, जबकि राजनीति प्रत्येक समाज की जरूर है, क्योंकि जो समाज राजनीति में आगे नहीं आएगा उसका भला कभी नहीं हो सकता। सत्ता का रास्ता राजनीति से होकर सारे समाजों में होते हैं, आपके ही समाज में नहीं, सारे समाजों में होते हैं। और सामाजिक सम्मान, सामाजिक जो सम्मेलन होते हैं, तो सामाजिक सम्मेलनों का एक उद्देश्य होता है
कि समाज कैसे आगे बढ़े, समाज कैसे प्रोग्रेस करे, समाज के नौजवान बच्चे कैसे आगे बढ़े या समाज आगे कैसे बढ़े, यही तो मकसद होता है। कहीं कहीं तो मैं जाने का मौका मिला तो लोगों ने कहा, पहले ही स्पष्ट कर दिया, हम लोग राजनीतिक व्यक्ति हैं और बोलने से पहले ही संचालक महोदय, आपके यहाँ नहीं, ये धारीलाल जी से नहीं कह रहा हूं, कई ऐसे सम्मेलनों में जब मुझे जाने का मौका मिला तो वहां संचालक जो महोदय थे वो पहले कह देते थे कि भाई ये राजनीतिक मंत्र है, यहाँ मंच है, यहाँ कोई राजनीतिक बात नहीं है। मित्रों, ये ताली बजाने की बात नहीं है। मेरा ये मानना है और जो 100% सही मैं मानता हूं इस बात को, कि कोई भी समाज जब तक राजनीतिक नहीं होगा तो उस समाज का भला नहीं हो सकता। इसलिए राजनीतिक बनना पड़ेगा। आदरणीय नंदकिशोर जी अभी बात कह रहे थे, मैं उनकी बात से हाँ में हाँ मिला रहा। ये सही है कि आज ये मध्य प्रदेश में चुनाव होने जा रहा है, चुनाव होने वाला है। मैं जानता हूं स्थिति क्या होती है। समाज के तमाम में से नेता लोग जो फेसबुक, व्हाट्सएप इस पर बड़ा काम करते हैं, ठीक है, समाज को जागरूक करते हैं, बहुत अच्छी बात है, सक्रिय रहते हैं दिन रात फेसबुक पे, दिन रात व्हाट्सएप पे। मैं समझता हूं कि सामने बड़ी समस्या होगी। रोज कोई ना कोई कमेंट आता होगा, मैं नहीं जानता, मैं नहीं देख रहा, लेकिन मैं निश्चित जानता हूं कि रोज कमेंट आता होगा और समाज की तरफ से भी एक मांग उठती होगी, बराबर मांग उठती होगी कि समाज के लोगों को भी टिकट मिलना चाहिए, राजनीति में हिस्सेदारी मिलना चाहिए, राजनीति में भागीदारी मिलना चाहिए। ये सही है, मिलना भी चाहिए। कौन नहीं चाहता कि राजनीति में भागीदारी ना मिले? हर व्यक्ति चाहता, हर समाज का व्यक्ति चाहता, हर पढ़ा लिखा नौजवान चाहता, हर पढ़ा लिखा बुद्धिजीवी वर्ग चाहता है। मैं तो समझता हूँ यहाँ पर बैठे हुए तमाम लोग, जितने लोग बैठे हैं, इसमें सभी बुद्धिजीवी और समझदार बुद्धिजीवी लोग हैं, सक्षम लोग हैं। लेकिन ये बात भी सही है। एक बात बताइए साथियों, आप बुद्धिजीवी लोग हैं कि अब राजनीति का दौर बदल चुका है। अब राजनीति का दौर बदल चुका, अब तो वो है, मैं तो कहता हूं कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि खुदा बंदे से ये पूछे, बता तेरी रजा क्या है। कैबिनेट मंत्री नंद किशोर वर्मा ने भी समाज को दिशा दिखाते हुए कहा कि सेन समाज का इतिहास गौरवपूर्ण इतिहास रहा है। हमारे समाज ने अनेकों महापुरुष, महान राजा और अनेकों महान संत समाज को दिए हैं, इसलिए अपने आप को कमजोर कतई ना समझे। उन्होंने ऑल इंडिया सेन जी महाराज महासंघ की प्रशंसा करते हुए कहा कि महासंघ प्रत्येक वर्ष अलग अलग राज्यों में अपना अधिवेशन आयोजित करा और अनेक संगठनों को अपने साथ मिला, बहुत अच्छा कार्य कर रहा है। ऐसे आयोजनों से समाज में चेतना और आत्मविश्वास बढ़ता है। ऐसे आयोजन होते रहने चाहिए। उन्होंने लोगों को यह विश्वास दिलाया कि उनकी तरफ से सैन समाज के लोगों को भारतीय जनता पार्टी से चुनाव प्रत्याशी बनवाए जाने के लिए पूरी मेहनत की जाएगी। उन्होंने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को सैन जी महाराज के मंदिर के लिए जमीन आवंटित करने के लिए धन्यवाद भी ज्ञापित किया। अखबार विधान केसरी के मुख्य संपादक विनेश ठाकुर ने राजनीतिक पार्टियों को चेताते हुए कहा कि सभी राजनीतिक पार्टियों ने समाज को उनके राजनीतिक अधिकारों से वंचित रखा है, लेकिन अब भविष्य में समाज ऐसे हरगिज नहीं होने देगा, क्योंकि हमारा समाज अपने अधिकारों के लिए जागरूक हो चुका है। जो पार्टी समाज सम्मान और राजनीतिक भागीदारी के आधार पर समाज के लोगों को विधायक, सांसद, पार्षद जैसे पदों के लिए टिकट देगी, समाज अब आगे केवल उन ही राजनीतिक पार्टियों को वोट करेगा। महिला राष्ट्रीय अध्यक्ष सुमन श्रीवास्तव ने कार्यक्रम में उपस्थित महिलाओं से राजनीति और सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़कर भाग लेने का आह्वान किया।
जम्मू कश्मीर के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप सैन, बिहार के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर रंजन कुमार, राष्ट्रीय महासचिव मनमोहन सिंह सैन सहित अनेकों और वक्ताओं ने भी अपने अपने विचार समाज के सामने रखे। कार्यक्रम के अंत में पदाधिकारियों ने मुख्य अतिथियों द्वारा कार्यक्रम में पहुंचे लोगों को अंगवस्त्र, शॉल और स्मृति स्वरूप सैन जी महाराज की तस्वीर भेंट कराई। मध्य प्रदेश प्रदेश अध्यक्ष रामबाबू श्रीवास ने कार्यक्रम में पहुंचे सभी अतिथियों को आभार व्यक्त करते हुए अगले वर्ष कार्यक्रम किसी अन्य राज्य में आयोजित कराने की घोषणा भी की। कार्यक्रम में अरुण ठाकुर, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष रविंद्र बोरनरे, अशोक शर्मा, सीमा रावत, शोभा छैनीवाल, संगीता गवली, सुंदर सिंह सेन, राहुल सेन, पुनाराम धूलिया, मास्टर जयप्रकाश सिंह, मनोहर कोड़े, राजकुमार गवली, भारत शिरसाट, वंदना महाले, रामबाबू श्रीवास, विजय कुमार, मांगेरम सेन, वसंत महाशे, ओम प्रकाश सिंह, नागेंद्र सिंह, नीलम श्रीवास्तव, सविता खंडागले, मास्टर भोपाल सिंह, कुंज बिहारी सविता, राजेंद्र सिंह खरोद, सीपी सिंह समेत अनेकों लोग मौजूद रहे। अगर आप भी इस चैनल पर अपनी खबर चलाना चाहते हैं तो हमें 8178276229 पर संपर्क करें एवं खबरों में लगातार बने रहने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं कमेंट भी जरूर करें। धन्यवाद।